अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह ठीक ही होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन की मज़ेदार आसान खंडली बनाने की रेसिपी। बेसन की माशाल्लाह बहुत सी मज़े की चीज़ें मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। चलें अब हम किचन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान खंडली बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज भून लेंगे। ये 4 प्याज हैं, इसमें से आधे प्याज हम कच्चे पक्के निकाल लेंगे इस तरह से ऑयल निचोड़ कर। ये ऑयल हमने नहीं लेना। और आधे प्याज करेंगे हम ब्राउन, डार्क ब्राउन, ताकि हमारी ग्रेवी का कलर रेड आए। ये खंडली हम 1 पाव बेसन से बना रहे हैं। बेसन आपने ताज़ा लेना है, चक्की का। बेसन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप बेसन को यूज़ कर लें, उसके बाद इसका टेस्ट चेंज होना शुरू हो जाता है। आधे प्याज हमने कच्चे पक्के निकाल लिए थे और आधे प्याज हमने ब्राउन कर लिए हैं। ये प्याज हम ऑयल समेत कढ़ाई में से निकाल लेंगे। ये वही कच्चे पक्के प्याज हैं जो हमने निकाले थे। सबसे पहले हम ये डाल लेंगे 2 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, इसमें ज़ीरा पाउडर नहीं जाएगा। 2 टेबलस्पून ही कसूरी मेथी, मेथी का इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट मज़ेदार करेगा। 1/2 टीस्पून गरम मसाला। और अब हम आते हैं पिसे हुए मसालों की तरफ। 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, इसमें कुटी हुई मिर्च ही अच्छी लगती है। और 2 टीस्पून ही हम लेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून फुल भरकर हल्दी। 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। बेसन लेंगे हम 1 पाव। बिस्मिल्लाह। 1 पाव बेसन में हम 1.5 से 2 गिलास पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। कुटी हुई मिर्च की जगह आप हरी फ्रेश मिर्च भी ले सकते हैं। इसी तरह का हमें दरदरा सा मसाला चाहिए, बिल्कुल पिसा हुआ मसाला हमें नहीं लेंगे। ये साबुत मसाला खंडली में बहुत मज़ेदार लगता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और नमक ले लेंगे हम 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। खंडली को चूल्हे पर रखने से पहले, यानी कि पकाने से पहले, हम लेंगे एक थाल को हम करेंगे ग्रीस। खंडली पकते ही फौरन जमाते हैं, वरना ये सख्त हो जाती है, फिर सेट नहीं होती। चूल्हे पर रखने से पहले एक बार फिर मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बेसन में बहुत जल्दी गांठें पड़ जाती हैं। चूल्हे पर रखते ही ये सख्त होना शुरू हो जाएगी। बेसन हमने रख दिया है पकने के लिए। 3 से 4 टेबलस्पून ये जमा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल लेंगे हम। और खंडली को हम पकाएंगे लो फ्लेम पर। अगर हम फुल फ्लेम पर पकाएंगे तो बेसन हमारा कच्चा रह जाएगा, एकदम जल्दी से सख्त होती है ये, इसलिए हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि बेसन हमारा कच्चा ना रहे। 2 मिनट हो चुके हैं पकते हुए बेसन को। आप देख सकते हैं अभी से ये सख्त होना शुरू हो चुका है, इसीलिए हमने फ्लेम लो रखा है, ताकि बेसन हमारा लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता पक जाए और कच्चा ना रहे। जैसे ही ये बिल्कुल सख्त होगा, यानी कि जैसे हम बोल बनाते हैं या आटा गूंथते हैं, इतना सख्त होगा, फिर हम इसे उतार लेंगे। आपको चमचा घुमाना मुश्किल लगे, समझो उस वक्त आपका बेसन रेडी है। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह। आटा हमारा जो होता है रोटी वाला, उससे थोड़ा सा लूज़ है हमारा ये बेसन। अब चमचा हिलाना मुश्किल हो चुका है, यानी कि रेडी हो चुकी है हमारी ये स्टफिंग खंडली की। अब हम इसे उतार लेंगे और ग्रीस किए हुए थाल में सेट करेंगे। अब हम थाल में निकाल लेंगे बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा बेसन एक साथ ही डालकर हम फटाफट स्पैचुला की मदद से इसे सेट करेंगे, वरना ये ड्राई हो जाएगा और फिर सेट नहीं होगा। इस तरह से हम जल्दी जल्दी से सेट कर लेंगे और फैन के नीचे रख देंगे ताकि ये जल्दी ड्राई हो जाए। कढ़ाई में जो बेसन चिपका हुआ है, थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से उतार लेंगे। और ये हम पानी ज़ाया नहीं करेंगे, इससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी होगी। हमने रख लिया दोबारा धोकर। अब हम वही प्याज ब्राउन किए हुए डाल लेंगे और इसके साथ डालेंगे 5-6 कड़ी पत्ता। इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है बेसन की सब्ज़ी, दाल में, छोलों में, कढ़ी, खंडली वगैरह। कड़ी पत्ता हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम लेंगे सबसे पहले कुटी हुई मिर्च, आप किसी हुई भी ले सकते हैं ग्रेवी डार्क ऐड करने के लिए।
2 से 2.5 टीस्पून मिर्च, फुल भरकर टीस्पून हल्दी। और अब हम डाल लेंगे अदरक लहसुन के 4-5 चमचे पेस्ट, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून। मसाला हम अच्छी तरह भून लेंगे। 5-6 टमाटर और 4-5 हरी मिर्च काट कर डाल लेंगे। ये वही बेसन का पानी है जो हमने कढ़ाई में से खुरच लिया था। और ये नमक डाल लेंगे हम। नमक हमने खंडली में भी यूज़ किया था। अब हम टमाटरों को रख देंगे दम पर 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। आप पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। खंडली हमारी माशाल्लाह सेट हो चुकी है। अब हम इसके काट लेंगे पीस जैसे आपको पसंद हो आप काट सकते हैं। काट ली है खंडली हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पीस उठा लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारे ये पीस बनकर रेडी है। चलें अब मसाला खोल कर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप देख सकते हैं मसाला हमारा घुल मिल गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर भुनाई कर लेंगे, ताकि हमारे सालन की तरी बने। 4 से 5 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल लिया है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे ऑयल छोड़ने तक। माशाल्लाह आप देख सकते हैं मसाला हमारा भुन चुका है, बबल्स आने लगे हैं इसमें से। ऑयल छोड़ दिया हमारे मसाले ने। अब हम डाल लेंगे 1 गिलास पानी, या आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से डाल लें, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। जैसे ही हमारी ये ग्रेवी पक जाएगी हम पीस डाल देंगे खंडली के। और एंड में डालने वाले मसाले ये हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, 2-3 मिर्च हमने ये काट ली है पीस, 2 साबुत मिर्च 3, और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। खंडली हमारी माशाल्लाह ठंडी हो चुकी है। अब हम डाल लेंगे मसाले में। मसाला भी हमारा पक चुका है, ग्रेवी हमारी पक चुकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डाल देंगे खंडली और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करते ही हम डाल देंगे हरी मिर्च, मेथी, कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर 2 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर रख देंगे दम पर, ताकि हमारा ऑयल जो हमने डाला था वो तरी की सूरत में ऊपर आ जाए। खोल कर देखते हैं। दम पर रख दिया था हमने। माशाल्लाह ऑयल छोड़ दिया है हमारी खंडली ने। अब हम निकाल लेंगे। आपने इस तरह के पतले वाले चमचे से निकालना है, वरना ये खंडली हमारी टूट सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है। आसान खंडली, मिनटों में तैयार होने वाली। 10 से 12 मिनट में ये सालन तैयार हो जाता है, वो भी बहुत मज़ेदार। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत कलर में हमारी ये आसान खंडली मिनटों में तैयार होने वाली रेडी है। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।